मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, अरे यार एक और मोटिवेशनल वीडियो, फिर वही मेहनत करो, सपने देखो, हार मत मानो। सही कहा ना मैंने, लेकिन मैं तुम्हें आज वो नहीं बताने वाला, क्योंकि सच बोलूं तो वो सब बकवास है। हाँ तुमने सही सुना, बकवास। मैं तुम्हें आज वो बताऊंगा जो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताता, वो सच जो तुम्हारे गुरु, तुम्हारे मेंटोर्स, तुम्हारी किताबें कोई नहीं बताता। क्योंकि असली सच अनकंफर्टेबल होती है, असली सच सुनने में बुरी लगती है, असली सच तुम्हें मिरर दिखाती है, और वो रिफ्लेक्शन हमेशा खूबसूरत नहीं होता। तो तैयार हो, क्योंकि अगर तुम सेंसिटिव हो, अगर तुम्हें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुननी है तो अभी ये वीडियो बंद कर दो। लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, अगर तुम 2026 को अपना बनाना चाहते हो, तो चिपके रहो, क्योंकि अगले 18 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम झेल सको असली सच्चाई। देखो, सबसे पहली बात जो मुझे तुम्हें बतानी है, तुम एवरेज हो, और मुझे पता है ये सुनना अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया होगा कि तुम स्पेशल हो, तुम्हारे दोस्तों ने कहा होगा कि तुम टैलेंटेड हो, सोशल मीडिया पे सबने बोला होगा यार तू तो कमाल का है। लेकिन सच ये है, तुम एवरेज हो। और तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम एवरेज चीजें करते हो, तुम वही करते हो जो बाकी 90% लोग करते हैं। सुबह जे उठते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो, वीकेंड का इंतजार करते हो, नेटफ्लिक्स बिंज करते हो, और फिर सोचते हो मेरी जिंदगी में कुछ स्पेशल क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई, स्पेशल रिजल्ट चाहिए तो स्पेशल चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन असली बात ये नहीं है, असली बात ये है कि तुम जानते हो कि तुम एवरेज हो। हर रात जब तुम सोने जाते हो, तुम्हारे दिल में एक आवाज आती है, आज फिर कुछ नहीं किया, और तुम क्या करते हो? उस आवाज को दबा देते हो, फोन उठा लेते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। 2026 में सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है, अपनी मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट करो। मान लो कि अभी तुम एवरेज हो, क्योंकि जब तक तुम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। और एक बार जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर चॉइस है तुम्हारे पास, या तो एवरेज रहो या फिर कुछ ऐसा करो जो 99% लोग नहीं करते। अब दूसरी बात, और ये बात तुम्हें बहुत बुरी लगेगी, तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें मार रहा है धीरे धीरे, रोज, हर पल। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हें मजा भी आ रहा है इसमें। देखो, हम सब कहते हैं भाई कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं बताता कि कंफर्ट जोन असल में क्या है। कंफर्ट जोन सिर्फ सोफे पे बैठना नहीं है। कंफर्ट जोन तुम्हारी वो नौकरी है जो तुम्हें पसंद नहीं लेकिन छोड़ नहीं सकते क्योंकि सेफ है। कंफर्ट जोन वो रिश्ता है जिसमें तुम खुश नहीं हो लेकिन बने हुए हो, क्योंकि अकेले होने से डर लगता है। कंफर्ट जोन वो शहर है जहां तुम पिछले 10 सालों से हो, जहां कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन तुम वहीं हो क्योंकि सब कुछ फैमिलियर है। कंफर्ट जोन वो झूठ है जो तुम खुद को रोज बोलते हो अभी सही टाइम नहीं है। और सबसे बड़ा धोखा ये है कि कंफर्ट जोन कंफर्टेबल भी नहीं होता। तुम अनहैप्पी हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन तुम वहीं हो क्योंकि तुम चेंज से ज्यादा रिग्रेट से डरते हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, लाइफ में 2 तरह के दर्द होते हैं। पहला, डिसिप्लिन का दर्द, जल्दी उठना, मेहनत करना, अनकंफर्टेबल चीजें करना। दूसरा, रिग्रेट का दर्द, जब तुम 40 साल के हो और साथ वो जो काश मैंने वो कर लिया होता। और डिसिप्लिन का दर्द कुछ सालों का है, लेकिन रिग्रेट का दर्द वो जीवन भर रहता है। तो 2026 में करना क्या है? हर दिन एक चीज करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे। वो कॉल करो जो तुम महीनों से टाल रहे हो, वो कन्वर्सेशन करो जो तुम अवॉइड कर रहे हो, वो रिस्क लो जो तुम लेने से डर रहे हो। क्योंकि जितना ज्यादा तुम अनकंफर्टेबल चीजें करोगे उतना ज्यादा तुम ग्रो करोगे, और एक दिन जो आज अनकंफर्टेबल है वो नॉर्मल हो जाएगा। अब तीसरी और सबसे कंट्रोवर्शियल बात, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे अपने लोग हैं। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे वेल विशर्स, ये सब तुम्हें नीचे खींच रहे हैं। और सबसे बुरी बात, उन्हें पता भी नहीं है। जब तुम कहते हो मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूं, तो क्या होता है? अरे पागल हो गए हो, नौकरी कितनी अच्छी चल रही है, रिस्क क्यों लेना है? जब तुम कहते हो मैं इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर जा रहा हूं जहां अपॉर्चुनिटीज है, तो क्या सुनते हो? लेकिन यहाँ तो सब कुछ है, परिवार है, दोस्त हैं, वहां जाकर क्या करोगे अकेले? जब तुम कहते हो मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूं, मैं अपनी हेल्थ पे फोकस करूंगा, तो क्या होता है? अरे छोड़ो यार, एक समोसा खा लो, लाइफ में एंजॉय भी करो। ये लोग तुम्हें अपने लेवल पे रखना चाहते हैं, और ये नेचुरल है। साइकोलॉजी में इसे क्रैब मेंटालिटी कहते हैं। जब एक केकड़ा बकेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी केकड़े उसे नीचे खींच लेते हैं। लोग तुम्हारी ग्रोथ से थ्रेटेंड फील करते हैं, क्योंकि अगर तुम बदल गए तो उन्हें भी मिरर दिखेगा कि वो क्यों नहीं बदल रहे। तो सॉल्यूशन क्या है? ऑप्शन 1, उन लोगों को छोड़ दो। हार्ड डिसीजन है लेकिन समटाइम जरूरी होता है। ऑप्शन 2, उनकी बातों को इग्नोर करो, लव देम, लेकिन उनकी एडवाइस मत लो जब बात तुम्हारे ड्रीम्स की हो। ऑप्शन 3, प्रूव देम रॉन्ग, चुपचाप मेहनत करो,
जब रिजल्ट्स आएंगे तो वही लोग कहेंगे हमें तो पता था तुम कर लोगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे सपने हैं, औरों की इनसिक्योरिटीज को तुम्हारे डिसीजंस नहीं बनने चाहिए। 2026 में ये डिसाइड करो कि तुम किसकी सुनोगे। सक्सेसफुल लोगों की जिन्होंने वो किया जो तुम करना चाहते हो, या उन लोगों की जो खुद कभी कुछ नहीं किया। अब चौथी बात, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, पैशन फॉलो करना सबसे बड़ा झूठ है जो हमारी जनरेशन को बेचा गया है। हाँ भाई, मैंने कह दिया फॉलो योर पैशन, कितनी अच्छी एडवाइस लगती है ना, लेकिन असलियत में ये सबसे डेंजरस एडवाइस है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपना पैशन पता ही नहीं है। तुम कहते हो मुझे सिंगिंग पसंद है, लेकिन क्या तुमने कभी सीरियसली सिंगिंग सीखी, प्रैक्टिस की रोज 4 घंटे? मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो क्या सबको पसंद है, लेकिन इससे पैसे कैसे कमाओगे? असली सच ये है, पैशन फॉलो नहीं किया जाता, पैशन बिल्ड किया जाता है। जब तुम किसी चीज में अच्छे बन जाते हो तब पैशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब तुम किसी चीज में एक्सपर्टीज डेवलप कर लेते हो तब वो तुम्हारा पैशन बन जाता है। स्टीव जॉब्स को इनिशियली टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें स्पिरिचुअलिटी और कैलीग्राफी पसंद थी, लेकिन जब उन्होंने टेक में काम करना शुरू किया और उसमें अच्छे बन गए तब वो उनका पैशन बन गया। सक्सेस फॉर्मूला ये नहीं है पैशन हार्ड वर्क सक्सेस, असली फॉर्मूला है हार्ड वर्क स्किल रिकॉग्निशन पैशन मोर सक्सेस। तो 2026 में ये कंफ्यूजन छोड़ो कि मेरा पैशन क्या है, बल्कि ये सोचो मैं किस स्किल में वैल्यूएबल बन सकता हूँ, मार्केट में किस चीज की डिमांड है, मैं किस चीज में कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकता हूँ, और फिर बस करना शुरू करो। पैशन बाद में खुद आ जाएगा, क्योंकि सच बताऊं वर्ल्ड को तुम्हारे पैशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ल्ड को फर्क पड़ता है कि तुम कितना वैल्यू क्रिएट करते हो। 5वीं बात, और ये शायद सबसे जरूरी है, सोशल मीडिया तुम्हें बर्बाद कर रहा है और तुम खुशी खुशी उसे होने दे रहे हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, आज तुमने कितनी बार फोन चेक किया? 10 बार, 50 बार, 100 बार? तुम सुबह उठते हो, पहली चीज क्या करते हो? फोन उठाते हो। तुम खाना खाते हो, साथ में क्या? रील्स। तुम बाथरूम जाते हो, साथ में क्या? फोन। भाई तुम अपनी जिंदगी फोन के साथ जी रहे हो, असली दुनिया में नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपैरिजन। तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई मालदीव्स में घूम रहा है, कोई फेरारी खरीद रहा है, कोई परफेक्ट बॉडी दिखा रहा है, और तुम अपने कमरे में बैठे हो, चिप्स खा रहे हो और डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। लेकिन तुम्हें पता है सच क्या है? वो सब झूठ है, हाईलाइट रील है, रियल लाइफ नहीं। फेरारी वाले बंद के पास शायद लोन हो, मालदीव्स वाली लड़की शायद अपनी रिलेशनशिप में अनहैप्पी हो, परफेक्ट बॉडी वाला शायद स्टेरॉइड्स ले रहा हो, लेकिन तुम ये सब नहीं देखते। तुम बस उनकी सक्सेस देखते हो और अपनी फेलियर से कंपेयर करते हो, और ये तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तुम्हारा फोकस खत्म कर रहा है, तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहा है। तो 2026 में एक काम करो, सोशल मीडिया डिटॉक्स। हर दिन सिर्फ 30 मिनट बस स्क्रीन टाइम लिमिट लगा दो, यूजलेस एप्स डिलीट कर दो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो, और उस बचे हुए टाइम में रीड करो, लर्न करो, क्रिएट करो, बिल्ड करो। क्योंकि दुनिया 2 तरह के लोगों में बंट रही है, सी कंज्यूमर्स और क्रिएटर्स। कंज्यूमर्स वो हैं जो दूसरों की बनाई चीजें कंज्यूम करते रहते हैं, क्रिएटर्स वो हैं जो खुद कुछ बनाते हैं। कंज्यूमर्स हमेशा एवरेज रहते हैं, क्रिएटर्स सक्सेसफुल बनते हैं। तुम क्या बनोगे? और अब आखिरी बात, सबसे कड़वी, सबसे जरूरी, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने, ना कोई मेंटोर, ना कोई गुरु, ना भगवान, कोई नहीं। तुम वेट कर सकते हो, तुम प्रे कर सकते हो, तुम होप कर सकते हो, लेकिन आखिर में तुम्हें खुद ही उठना होगा। ये मोटिवेशनल वीडियोस ये बस पुश देते हैं, रिमाइंडर देते हैं, लेकिन असली काम वो तुम्हें करना है रोज, हर दिन, चाहे कुछ हो जाए। 2026 तुम्हारा होगा, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम एवरेज होना एक्सेप्ट करो और फिर उससे बाहर निकलने की कसम खाओ। कंफर्ट जोन को तोड़ो, चाहे कितना भी डर लगे। अपने सबसे करीबी लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करो, पैशन का झूठ छोड़ो और स्किल बिल्डिंग पर फोकस करो। सोशल मीडिया की गुलामी से आजाद हो जाओ, और सबसे जरूरी ये एक्सेप्ट करो कि सिर्फ तुम ही अपनी जिंदगी बदल सकते हो। मैं तुम्हें मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन जिम तुम्हें जाना है, बुक्स तुम्हें पढ़नी है, बिजनेस तुम्हें शुरू करना है, कॉल्स तुम्हें करनी है। तो सवाल ये नहीं है कि 2026 कैसा होगा, सवाल ये है कि तुम कैसे होगे 2026 में। आज से 1 साल बाद तुम 2 लोगों में से एक हो गए। एक वो जो अभी भी सेम वीडियोस देख रहा होगा, सेम बहाने बना रहा होगा, सेम जगह पर फंसा होगा। 2 सुना है वो जो पीछे देखेगा और सोचेगा भाई साहब मैंने खुद को पहचाना ही नहीं, मैं इतना बदल गया। फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखो जिस दिन तुम कंफर्टेबल फील करना बंद करोगे उसी दिन से तुम ग्रो करना शुरू करोगे। 2026 तुम्हारा है, लेकिन क्लेम करना होगा, छीनना होगा, लड़ना होगा।
तो उठो, फोन रखो और शुरू हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो खत्म होने के बाद असली टेस्ट शुरू होता है। तुम क्या करते हो अगले 5 मिनट में, वही डिसाइड करेगा तुम्हारा अगला 5 साल। अब चॉइस तुम्हारी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।